हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त रुपेश कुमार। आ गया हूं प्राचीन भारत से संबंधित एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभनाथ या ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो जैन धर्म का प्रचार किया गया, उसके बाद ही इस धर्म का प्रचार प्रसार हो पाया। तो चलिए, इसके अलावा इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। यानी कि इन धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग होते थे उन्हें शिक्षक या तीर्थकर कहा जाता था, जिनकी संख्याएं 24 है, जिसमें 24वां स्थान जो है वो वर्धमान महावीर का है और भगवान महावीर का है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा महावीर के बारे में जानते हैं। तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। वह यांत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। यानी भगवान महावीर का जो जुड़ाव था, संबंध था, वो मगध के शाही वंश से, राज परिवार से था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इसीलिए इन्हें वर्धमान महावीर भी कहा जाता था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ उनके पिता सिद्धार्थ यांत्रिक व क्षत्रिय वंश के मुखिया थे, और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के जो पिता थे वे यांत्रिक व क्षत्रिय वंश के मुखिया थे, और इनकी माता जो थी वो वैशाली के राजा था चेटक, उनकी बहन थी। महावीर 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग देता है और तपस्वी बन जाता है, संन्यास को ग्रहण कर लेता है। इसके बाद वो तपस्या करने चला जाता है, और 12 वर्ष के तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में उसे कैवल्य नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। और उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त कर लेना जो होता है उसको कैवल्य कहा जाता है, और ज्ञान से संबंध होता है दुख और सुख पर विजय प्राप्त कर लेना। यानी कि दुनिया के जो भौतिक वस्तुएं हैं या भौतिक सुख है, उससे ऊपर उठ जाना। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश जो दिया वो पावापुरी में दिया। इसके अलावा जैन धर्म में जितने भी तीर्थकर हुए, उनके साथ एक प्रतीक चिन्ह, एक सिंबल जुड़ा हुआ था। तो महावीर स्वामी के साथ जो प्रतीक चिन्ह जुड़ा हुआ था वो सिंह था। इसके अलावा जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ये जैन धर्म को प्रचार करने के लिए अपने आसपास के कई राज्यों का दौरा करता है, जिनमें कौशल, मगध, मिथिला, चंपा जो है वो प्रमुख था। ठीक है। 468 ईस्वी में जब ये 72 वर्ष के आयु के होते हैं तो इनकी मृत्यु बिहार के पावापुरी में ही हो जाता है, जहां इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो हम लोगों ने महावीर के बारे में जान लिया, उनके व्यक्तिगत जीवन परिचय को समझ लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि इस धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, जबकि पहले से सनातन धर्म भारत में मौजूद थी, तो जैन धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई। तो सबसे पहला, जटिल कर्म कांडों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ हिंदू धर्म कठोर व रूढ़िवादी हो गया था। यानी कि सनातन धर्म जो उस वक्त प्रचलित थी, जो आज भी है, या हिंदू धर्म जो थी, उसका कर्म कांड जो था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही कठिन था। उसको पालन करना लोगों के लिए बहुत ही कठिन था, उसके नियमों को पालन करना। इसके अलावे सनातन धर्म पर एक खास जाति, एक खास वर्ग का प्रभुत्व था, जिसे हम लोग पुजारी या ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हिंदू धर्म के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था जो है वो भी प्रचलित थी, जिसके कारण समाज विभाजित हो गया था, कई वर्गों में बट गया था, जिस वजह से क्या हो रहा था कि समाज में दो ही वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त हो रहा था, बाकी जो वर्ग थे वो हाशिए पर चले गए। ठीक है। इसके अलावा ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रियों की प्रतिक्रिया, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसको चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए, राजा जो होता था वो क्षत्रिय होता था, प्रशासन
उसके हाथ में होता था, लेकिन फिर भी जनता के बीच वो इतना लोकप्रिय या जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए इसे ब्राह्मणों के पास ही जाना होता था, क्योंकि धार्मिक वजहों से लोगों का श्रद्धा, लोगों का प्रेम जो है वो ब्राह्मणों के प्रति अधिक होता था। सम्मान लोगों का नजर में राजा से भी अधिक ब्राह्मणों का होता था। और राजा किसी भी प्रशासक को प्रशासन करने के लिए, किसी भी राजा को शासन करने के लिए जनता का समर्थन प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि ब्राह्मणों के साथ था। तो राजा को अपने राज्य को बचाने के लिए ब्राह्मणों के साथ मिलके रहना होता था। ये बात क्षत्रियों को पसंद नहीं आती थी। जाहिर सी बात है, आप भी देख लीजिए कि सारा पावर आपके हाथ में हो, लेकिन फिर भी आप अपने पावर के इस्तेमाल के लिए दूसरों के अधीन हो, दूसरों से सलाह करना हो, तो ये बात आपको बुरी लगेगी। तो क्षत्रियों को भी ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी, और वो भी विकल्प को ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा विकल्प आ जाए इस धर्म के अलावे, जो इन चीजों से अलग हो, यहाँ किसी एक वर्ग का प्रभुत्व न हो, जिसमें समानता की बात हो। इसके अलावा लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। जाहिर सी बात है कि लोहे की जब खोज हुई तो नए नए औजार बनाए जाने लगे, खेती बड़े पैमानों पर होने लगी और आर्थिक समृद्धि आई। जैसे ही आर्थिक समृद्धि आती है तो लोगों के तार्किक क्षमता का भी विकास हो जाता है। तो यही सब कुछ महत्वपूर्ण कारण था जिसने जैन धर्म को बढ़ने में बढ़ने के लिए, प्रसारित होने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जैन धर्म क्या कहते हैं, जैन धर्म का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है, और इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे थ्री ज्वेल्स या त्रिरत्न कहा जाता है। देखिए, सारे धर्मों को अगर आप देखेंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष को प्राप्त करना। तो जैन धर्म का भी उद्देश्य था कि मोक्ष को प्राप्त करना, लेकिन इन्होंने कहा कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम अपने आचरण में कुछ चीजों को ला करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे: सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावे जो लोग जैन धर्म को स्वीकार करते थे उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जो 5 थे। शुरुआत में ये 4 ही थे, लेकिन जब महावीर स्वामी तीर्थकर बने तो उन्होंने एक और नियम को इसमें जोड़ा। तो शुरुआत में जो था वो था अहिंसा, जिसका मतलब है कि जीवों को चोट न पहुंचाना, यानी कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। सत्य, सत्य यानी कि झूठ न बोलना। अस्तेय यानी चोरी न करना। अपरिग्रह यानी संपत्ति का संचय न करना। और 5वां है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो बाद में महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। जब जैन धर्म की शुरुआत हुई थी ऋषभनाथ या ऋषभ देव के द्वारा, तो उसमें केवल ये उपरोक्त 4 नियम ही मौजूद थे। 5वां नियम महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे चल के कुछ परिस्थिति बनती है, जिसके वजह से जैन धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो चलिए वो क्या परिस्थिति थी उसको देखते हैं, जिसके वजह से जैन धर्म का विभाजन हो गया। तो जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया है: दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म का विभाजन जो है वो कितने भागों में? 2 भागों में, दिगंबर और श्वेतांबर। क्यों हुआ तो उसको देखते हैं। विभाजन के विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ, जिसने भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। हुआ कि जब जैन धर्म अपने प्रचार प्रसार को लेकर के अपने चरम लोकप्रियता के चरम सीमा पर थी, उसी समय क्या हुआ कि मगध के क्षेत्र में, और जैन धर्म का जो मुख्य सेंटर होता था वो मगध के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था, और इस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा था। लगभग 12 वर्षों तक यह अकाल रहा था। इस वजह से क्या हुआ कि जैन लोग जो थे, जैन साधु लोग जो थे, जैन मत को मानने वाले थे जो लोग थे, और वो एक व्यक्ति जो स्थूलभद्र थे, उनके नेतृत्व में कुछ लोग जो है वो यहाँ से पलायन कर गए, और पलायन करके वो दक्षिण भारत की ओर चले गए। दक्षिण भारत में चले जाने से क्या हुआ कि ये लोगों
का जो व्यवस्था था, नियम कानून थे, वो जैसे के तैसे बना रहा, क्योंकि वहाँ पर परिस्थिति अनुकूल थी। लेकिन जो लोग मगध में रह गए, तो उन लोगों के लिए उन नियम को बनाए रखना थोड़ी-सी मुश्किल हो गई, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति बहुत ही अलग हो गई थी। अकाल के कारण जो है सो लोगों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। इस वजह से क्या हो गया हुआ कि जैन धर्म के जो नियम थे, सिद्धांत थे, उसमें कुछ ढीलापन आ गया और कुछ बदलाव देखने को मिला। कुछ बदलाव आ गया, कुछ नियमों में ढील दे दी गई। परंतु जब अकाल का दौर खत्म हुआ, तो जो दक्षिण भारत में जो जैन लोग पलायन किए थे, वो भी वापस मगध में आ गए। लेकिन जब वो मगध में आए, तो यहाँ का जो व्यवस्था देखा, जिसमें बहुत ही परिवर्तन हो गया था। इस वजह से क्या हुआ कि दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पाया, और 12 साल एक लंबा पीरियड होता है। किसी बदलाव के लिए 12 साल कम नहीं होते हैं। तो इस वजह से दोनों लोगों को, जो दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए थे और जो मगध में रह गए थे, उन जैनियों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। इस वजह से क्या हुआ कि दो अलग-अलग मत प्रचलित हो गया जैन धर्म को लेकर के, जिसे दिगंबर और श्वेतांबर कहा गया है। तो चलिए इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस था। तो श्वेतांबर को पहले हम देखते हैं। तो श्वेतांबर मत को जो मानते थे, वे लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे और केवल 4 व्रतों का पालन करते थे। 4 व्रत कौन-कौन से हैं? जो मैंने पिछले 5 व्रत के बारे में बात किया था, और 5वां व्रत था ब्रह्मचर्य के बारे में, जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया था, बाकी सारे चारों नियमों को पालन करते थे। इसके अलावा इनका विश्वास है कि महिलाएँ मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा श्वेतांबर मत के जो लोग थे, उनका मानना था कि महिलाएँ भी मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। और श्वेतांबर मत के जो नेतृत्वकर्ता थे, वो स्थूलभद्र थे। ठीक है? इस संप्रदाय के प्रतिपादक जो थे, वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। अब चलिए दिगंबर को देखते हैं। तो इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं। यानी दिगंबर मत को जो मानते हैं, वो पूरे नंगे होते हैं, नग्न रहते हैं, वो कपड़ा नहीं पहनते हैं। जैसे आपने एक जैन मुनि जिनकी मृत्यु हो गई, तरुण सागर को देखा होगा, वो कपड़ा नहीं पहनते थे। अभी एक और जैन साधु है, जिसका नाम अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका भी इंटरव्यू वगैरह देखिएगा, तो वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो नंगे रहते हैं। ठीक है? हालाँकि महिलाओं पर ये बात लागू नहीं होती थी। महिलाएँ जो है वो सफ़ेद, बिना सिलाई किए हुए सफ़ेद साड़ी पहनते हैं, और ये पाँचों व्रतों को मानते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। ये पाँचों मतों को मानते हैं, जबकि श्वेतांबर जो है केवल 4 सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह के नियमों को ही फॉलो करते हैं। ये ब्रह्मचर्य के पालन नहीं करते हैं। श्वेतांबर मत के जो मानने वाले लोग होते हैं, वो शादियाँ करते हैं। ठीक है? श्वेतांबर मत वाले की मान्यता है कि औरत भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, जबकि दिगंबर मत के जो लोग मानते हैं, उनका मानना होता है कि महिलाएँ जो है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। और इस मत के जो प्रतिपादक थे, वो भद्रबाहु थे। ठीक है? हमको लगता है कि आप लोगों को श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में जो डिफरेंसेज़ हैं, वो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जैन धर्म का जब प्रचार हुआ, तो जैसे हमने शुरू में बताया कि क्षत्रिय जो थे, वो भी ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व की व्यवस्था थी, वो उसको पसंद नहीं करते थे। इस वजह से क्या हुआ, कई राजाओं ने ब्राह्मण के वर्चस्व को कम करने के लिए हिंदू धर्म को त्याग करके जैन धर्म को अपना लिया, जिसमें प्रमुख थे उदयन, वनराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। ये वो राजा थे, वे शासक थे जिन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को त्याग दिया और जैन धर्म को अपना लिया। इसके अलावा जैन धर्म के ईश्वर को लेकर के जो मान्यता है, तो जैन धर्म के मानने वाले लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड जो है वो अपने नियमों से बना है, और ये अपने नियमों से चल रहा है। इसे न तो कोई बनाने वाला है, न ही इसका, और न ही इसे कोई चला रहा है। ये अपने नियमों से चल रहा है, जिसको कुछ हद तक साइंस भी मानता है। ठीक है? और दूसरी बात, लेकिन इसमें आत्मा की मान्यता है। इसके अलावा इस जैन धर्म का जब प्रचार प्रसार हो रहा था, तो ये अपने गतिविधियों को ग्रंथों में
भी संकलित करके रखा। और जिन साहित्य के अंतर्गत जो उस समय में जो साहित्य की रचना की गई थी, जैसे भगवती सूत्र, अचरांत सूत्र इत्यादि है, तो उस सब को आगम कहा जाता है। यानी जैन धर्म के प्रचार के समय जिस साहित्य की रचना की गई उसे आगम कहा जाता है। इसके अलावा जैन धर्म से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो में, और इस मंदिर का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जैन धर्म से संबंधित डिटेल जानकारी आप लोगों को मिली होगी। अगर कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर सकते हैं, और इससे संबंधित जल्दी ही ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बौद्ध धर्म, उससे संबंधित वीडियो हम लाएंगे। और बौद्ध धर्म के बाद महाजनपद काल हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग सारे चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे ही प्राचीन भारत खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे, आधुनिक भारत को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, पॉलिटी को पढ़ेंगे। बस आप लोगों के साथ का जरूरत है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। चलिए, एक और चीज छूट गया है, उसको देख लेते हैं। जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था तो कुछ समय अंतराल पर जैन संगति का आयोजन किया जाता था। पूरे देश से जैन मत के मानने वाले लोग एकत्रित होते थे और वहां पर जैन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के, उसके विकास को लेकर के नीतियां बनाई जाती थी। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैन धर्म के अंतर्गत दो संगतिया का आयोजन किया गया था। प्रथम जो हुआ था वो 300 बीसी यानी 300 ईस्वी पूर्व में किया गया था पाटलिपुत्र में, और इस संगति का जो अध्यक्षता किया गया था वो स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। और दूसरा जो किया गया था वो 6वीं शताब्दी के आसपास किया गया था, जो वल्लभी गुजरात में पड़ता है वहां हुआ था। और इस संगति का अध्यक्षता जो किया गया था वो क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।